लूसो ग्रिड एक्चुअल में जैसे कि कुंडली में होती है हमारी कुंडली चार्ट, वैसे ही न्यूमरोलॉजी में जो चार्ट है जिसका एनालिसिस आप करेंगे जब आप न्यूमरोलॉजी सीख जाएंगे, इसलिए हमें जैसे कुंडली पढ़ने के लिए कुंडली का चार्ट बनाना आना चाहिए, वैसे ही न्यूमरोलॉजी में किसी पर्सन का कैरेक्टर, किसी पर्सन की प्रेडिक्शन करने के लिए आपको लूसो ग्रिड बनानी आनी चाहिए। सेम ये है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में फ़र्क। अब लूसो ग्रिड की उत्पत्ति कहाँ से हुई, लूसो ग्रिड का ओरिजिन कहाँ पर हुआ, तो सबसे पहले एक कहानी है, इसमें एक दंत कथा है। इसके अनुसार चाइना में एक गांव हुआ करता था, वहाँ का एक राजा था, उसका नाम था हु ए हाशिया। हु ए आशिया के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसके पूरे गांव के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। समस्या क्या थी कि गांव में एक रिवर बहा करती थी जिसे येलो रिवर बोलते थे। येलो रिवर में होता क्या था कि समय समय पर बाढ़ आ जाती थी, जिसकी वजह से लोगों की खेती भी खराब हो जाती थी, लोगों के घर उजड़ जाते थे। तो हु हे हाशिया जो किंग है वहाँ का, उसके सामने सबसे बड़ी जो चैलेंज है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है कि इस बाढ़ का कैसे सल्यूशन निकाला जाए। साथ ही साथ वहाँ के लोग ये समझते हैं कि बाढ़ बार बार आ रही है, जरूर कोई देवी देवताओं का प्रकोप है, देवी देवताओं का प्रकोप है, इसलिए वो ऑफरिंग करने लगते हैं, दुनिया भर के टोटके करने लगते हैं, पर कुछ भी सल्यूशन निकल कर नहीं आता है। इसी तरह फिर इसी ख्यालों में हु है हाशिया वहाँ का किंग घूम रहा होता है उसी नदी के किनारे, तो उसको एक टर्टल मिलता है, एक कछुआ मिलता है, और ये कछुआ मैजिक टर्टल के नाम से चाइना में आज भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो टर्टल था, इसका जो शेल था, इस शेल के ऊपर लूसो ग्रिड बना हुआ था। उस समय तो लूसो ग्रिड नहीं बोलते थे, बट आज के समय में इसका नाम लूसो ग्रिड हुआ है। तो ग्रिड में कैसे बना हुआ था, क्योंकि उस समय तो 1 2 3 4 जैसे हम लोग आज लिखते हैं ऐसा लिखा नहीं करते थे, तो डॉट थे, पूरा एक 3x3 का स्क्वायर बना हुआ था, उसके अंदर कुछ डॉट थे, और वो डॉट पर्टिकुलर थे। एक ब्लॉक के अंदर 4 डॉट, फिर किसी एक ब्लॉक के अंदर 3 डॉट, तो यहाँ से फिर एक लूसो ग्रिड की संरचना हुई। ये नंबरों का क्या मतलब है इन बॉक्स के अंदर, अभी हम आगे समझेंगे कहानी में। तो यहाँ से ओरिजिनेट हुई थी लूसो ग्रिड, सबसे पहले लूसो ग्रिड यहाँ से बनाई गई थी, ये कहानी आती है न्यूमरोलॉजी में। लूसो ग्रिड हमने समझा कि जैसे एस्ट्रोलॉजी में हमें किसी की प्रेडिक्शन करनी है, किसी के बारे में कुछ बताना है, तो हमारे पास उसकी लग्न कुंडली होनी चाहिए, जो कि 12 भाग होते हैं, 12 भाव होते हैं जिसमें, बट हमारी लूसो ग्रिड थोड़ी डिफरेंट है। लूसो ग्रिड में हम, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर अभी देखेंगे, ये 3x3 का एक स्क्वायर है, ठीक है। इसमें 9 टोटल हमारे स्क्वायर भाव हैं, या फिर 9 टोटल हमारे पार्ट हैं, क्योंकि हमारी न्यूमरोलॉजी में कितने नंबर होते हैं, 1 से लेके 9 तक, इसलिए यहाँ पर भी टोटल 9 हमारे यहाँ पे पार्ट है। क्योंकि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी हमारे नंबर्स आते हैं दोस्तों, उसको हम इसी में फिल करेंगे। कैसे फिल करना है, क्या उसका पर्टिकुलर तरीका है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट ब्लॉक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर 4। क्यों लिखा अभी बताता हूँ। नंबर 5 ही लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे नंबर 6, नंबर 7 आएगा यहाँ पर आएगा नंबर 2, नंबर 1 आएगा आपका यहाँ पर आया आपका सबसे टॉप मोस्ट पे नंबर 9। अब बचे हुए नंबर, एक बचा नंबर 3 हमारा, और एक बचा हमारा नंबर 5। यहाँ पर मैंने आपके नंबर 5 को दोबारा हो गया, नंबर 3 के बाद जो हमारा नंबर बचा था वो बचा था हमारा नंबर 8, ठीक है। तो नंबर 8 होगा यहाँ पर, नंबर 8 यहाँ पर भर दिया। 1 से लेकर 9 तक आप देखेंगे कि सारे नंबर यहाँ पे भरे जा चुके हैं। इनको पर्टिकुलर इसी ऑर्डर में क्यों भरा गया, अब याद करिए जो मैंने कहानी सुनाई थी आपको, कि टर्टल के ऊपर एक शेल मिला था, शेल में ग्रिड टाइप का 9 खाने बने थे, या फिर 3x3 का रो एंड कॉलम बना हुआ था, और उसमें हर एक खाने में पर्टिकुलर डॉट्स थे। तो जो टॉप राइट जो आप देख रहे हैं टॉप राइट लेफ्ट का जो कॉर्नर है, यहाँ पर 4 डॉट बने थे, इसलिए यहाँ पे 4 नंबर लिखा हमने। टर्टल के ऊपर यहाँ पे 9 बने थे, इसलिए हमने यहाँ पे 9 लिखा, ठीक है। इसी तरह टर्टल के ऊपर यहाँ पे 2 डॉट थे, एंड सो ऑन। तो ये है हमारा लूसो ग्रिड, और इस लूसो ग्रिड में ये पर्टिकुलर नंबर आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस ब्लॉक में कौन सा नंबर आता है।